अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी से हम इंसर्ट ऑप्शन से आगे चलेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि हमने इंसर्ट ऑप्शन तक किया हुआ था, तो आज हमारे पास जो इंसर्ट ऑप्शन से आगे का टॉपिक है वो है हमारे पास विनवर्ड के अंदर डिज़ाइन और लेआउट मेन्यू बार में से। तो मेन्यू बार के अंदर जो हमारे पास डिज़ाइन है और लेआउट है, हमारे पास आज उम्मीद हमारी कोशिश यही है कि हम इसको पूरे इस दोनों ऑप्शंस को कम्प्लीटली कवर अप करें। डिज़ाइन एंड लेआउट 2003 वर्जन के अंदर वो कॉमनली पेज लेआउट ही कहलाता था, बट 2003 वर्जन के बाद और 2007 वर्जन के बाद जितने भी वर्जन्स आए हैं अपग्रेडेड 2013, 2016, 2020, 21, इन सब के अंदर जो है वो डिज़ाइन और पेज लेआउट को डिवाइड करके डिज़ाइन और लेआउट में कर दिया गया है। इंसर्ट ऑप्शन तक अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई क्यूरी है, कोई इशू है, कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई, तो आप हमारे क्लासरूम्स के अंदर उस क्यूरी को पुटअप कर सकते हैं, ताकि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी उस क्यूरी को हम रिजॉल्व कर सकें और आपको उस टॉपिक को क्लियरली और मॉडिफाई करके समझा सकें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिज़ाइन ऑप्शन। डिज़ाइन ऑप्शन में सबसे पहले मैं राइट हैंड से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा उसको कवर अप करने में आपको आसानी हो। तो वाटरमार्क पे जाने से पहले देखें वाटरमार्क का काम क्या है। आप लोग जो केमिस्ट्री के नोट्स देखते हैं या कोई भी नोट्स देखते हैं, उसके पीछे टीचर का नाम लिखा हुआ होता है अमूमन, और लोगो लगा हुआ होता है, तो वो सारा वाटरमार्क का कमाल होता है। अब मैं एक रैंडमली एक कोई सा भी मतलब डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ, तो मैंने कहा कि मैं रैंड कमांड लिखता हूँ, वही जो मैंने आपको होम जब मैं समझा रहा था तब आपको बताई थी। रैंड कमांड लिखने के बाद मैंने एंटर किया, मेरे पास एक टेक्स्ट आया, मैं इसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कॉपी करके और आगे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसे एज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरे नोट्स हैं किसी भी टॉपिक के हवाले से। तो ये जब मैंने नोट्स बनाए, इन सारे नोट्स के पीछे मैं चाह रहा हूँ, आप चाहो तो इस माइनस बार से अपने पेज को सेट भी कर सकते हैं और मिनिमाइज़ करना है। एक पेज पे 2 स्क्रीन चाहिए। स्टेटस बार में से जाकर आप इसको मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मैंने कहा मैं इसके पीछे जो है अपना नाम देना चाहता हूँ, तो वाटरमार्क पे मैंने क्लिक किया, मेरे पास ये डिज़ाइंस आ गए। मैं कोई सा भी डिज़ाइन ले लेता हूँ, मुझे अच्छा लगा। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कॉन्फिडेंशियल। मैं चाह रहा हूँ कि इस कॉन्फिडेंशियल की जगह पर मैं येस लिखूँ या यूथ एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम लिखना चाह रहा हूँ। तो वो हमारे पास तरीक़ेकार क्या है, सबसे पहले आपने जाना है वाटरमार्क के अंदर। वाटरमार्क में जाने के बाद आप जाएंगे कस्टम वाटरमार्क। कस्टम वाटरमार्क में जाने के बाद जहाँ आपके पास टेक्स्ट वाटरमार्क है, अगर ये अनसेलेक्ट होगा तो काम नहीं होगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। टेक्स्ट के अंदर कॉन्फिडेंशियल जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ कोई भी जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा येस, तो येस को लिखने के बाद मैंने जैसे ही अप्लाई किया तो मेरे पास यहाँ पीछे बैकग्राउंड में येस आ गया। शायद लाइट शो हो रहा होगा, मैं इसी बार को ओपन रखता हूँ। कलर से मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को वाज़े तौर पे नज़र आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि पीछे येस लिखा हुआ आ रहा है। मैंने कहा ये बहुत डार्क आ रहा है, मुझे थोड़ा सा लाइट करना है, तो सेमी ट्रांसपेरेंट पे अनचेक कर दूँगा। अप्लाई करूँगा तो वो बिल्कुल डार्क हो जाएगा। दोबारा क्लिक करूँगा, अप्लाई करूँगा तो बिल्कुल लाइट हो जाएगा। डायगनल डाउन टू अप होता है, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल मैं स्ट्रेट करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, पर मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम डायगनल यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हम इसको डायगनल ही रखेंगे। डायगनल रखने के बाद मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि लाजमी नहीं है कि ये सिर्फ हमने एक प्लेन पेज लिया हो तो उस पर भी आ रहा हो, या हमने जो डॉक्यूमेंट लिखा उस पर आया। तो अगर आप प्लेन पेज को भी यूज़ करेंगे, अगर मैं हमारे पास इसी पेज के बाद एंटर प्रेस करता जाता हूँ और न्यू डॉक्यूमेंट पे आ जाता हूँ या न्यू पेज पर आ जाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ येस का बैकग्राउंड पर वाटरमार्क आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ जहाँ ये येस लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ मैं कोई पिक्चर लगाना चाहता हूँ, कोई लोगो लगाना चाहता हूँ, तो इसका सिंपली तरीक़ेकार क्या है, वही सेम तरीक़ेकार आप वाटरमार्क में जाएंगे। कस्टम वाटरमार्क में जाने के बाद मैं यहाँ लिखा हुआ आ रहा है पिक्चर वाटरमार्क, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट पिक्चर। मैं पिक्चर में चले जाऊँगा, सिस्टम में नेट अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप वर्क ऑफलाइन कर सकते हैं। फ्रॉम सेलेक्टेड, मैंने कहा यहाँ से कोई सी भी पिक्चर ले लेता हूँ। फॉर सपोज़ मेरे पास एक रूम की एक पिक्चर है, मैंने ऐसे एक स्नैप लिया हुआ है, मैंने इसे इंसर्ट किया, अप्लाई किया। जैसे ही मैंने अप्लाई किया, मेरे पास बैकग्राउंड पे बहुत स्लो आ रहा है, बहुत लाइट आ रहा है। मैं करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इसे थोड़ा डार्क कर दूँ, तो मैं वाटरमार्क में दोबारा जाऊँगा, वही सेम तरीके का हम कस्टम वाटरमार्क, वॉश आउट पर चेक लगा हुआ है, मैं इस चेक को अनचेक कर दूंगा, अप्लाई करूँगा, वो बहुत डार्क आ जाएगा। पर इसके नुकसानात क्या हैं कि फॉर सपोज़ अगर मैं कंट्रोल F2 करता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू में जाने की शॉर्टकट की, कंट्रोल F2 मैंने किया तो मेरे पास टेक्स्ट इतना, मतलब बैकग्राउंड मेरे पास इतना डार्क हो रहा है कि मुझे देख सकते हैं आपके पीछे टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए मेरे पास सिंपल तरीक़ेकार क्या है कि मैं दोबारा वाटरमार्क में जाऊँगा। कस्टम वाटरमार्क में जाने के बाद
मैं वॉश आउट पे चेक लगा के रखूँगा ताकि मेरा टेक्स्ट मुझे वाज़ेह तौर पे नज़र आए। अगर अब हम अभी चले जाते हैं कंट्रोल F2 करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास टेक्स्ट लाइट हो गया है और टेक्स्ट मेरे पास डार्क हो गया और पीछे की पिक्चर मेरे पास लाइट हो गई। उसी के बाद हम दोबारा यहाँ चले जाते हैं, मुझे वाटरमार्क नहीं चाहिए, मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। यहाँ से जाकर आप रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। मोर वाटरमार्क फ्रॉम ऑफिस, तो मतलब आप ऑनलाइन कनेक्टेड हैं तो आप ले सकते हैं। मैंने रिमूव वाटरमार्क किया। रिमूव वाटरमार्क करने के बाद मैंने कहा मेरे पास पेज कलर में आ जाते हैं। पेज कलर में क्या है कि मैंने कहा मैं पेज को कलर देना चाहता हूँ बैकग्राउंड पर। आप एक कलर भी दे सकते हैं, आप दो कलर मिलाकर देना चाहते हैं, कोई ऐसा कलर है आपको नहीं मिल रहा तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ से जाएंगे पेज कलर के अंदर। पेज कलर में जाने के बाद मोर कलर्स के अंदर ये आपके पास स्टैंडर्ड कलर्स आ रहे हैं, जिसके अंदर स्टैंडर्ड और कस्टम है। आप इस पॉइंटर को उठा के जिस भी जगह पे लेके जाएंगे आपको कलर की रेंज शो करवा रहा है। अगर आप उस रेंज को लाइट या डार्क करना चाहते हैं तो आपके पास स्केल है, इसको आप अप एंड डाउन कर अपने पास डार्क और लाइट कलर कर सकते हैं। जो रखना चाहें उस पॉइंटर पे वहीं छोड़ दीजिएगा और ओके कीजिएगा, वो पेज आपका कलर डार्क हो जाएगा। मैंने कहा ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे दोबारा उसी पे जाना है, कंट्रोल Z कर दूंगा, अपने ओरिजिनल कलर पर वापसी आ जाऊँगा। पेज कलर में जाने के बाद नीचे मेरे पास ऑप्शन है मोर कलर्स के बाद फिल इफेक्ट। फिल इफेक्ट में जाने के बाद ग्रेडियंट है, टेक्सचर है, पैटर्न है, पिक्चर है, हम इन सब को यूज़ करेंगे अभी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम ग्रेडियंट को यूज़ करते हैं। 2 कलर्स पे मैंने क्लिक किया, मैं जो 2 कलर का शेड यूज़ करना चाहता हूँ मैंने कहा सबसे पहले मुझे ये कलर रखना है, सेकंड में मैं ये कलर रखना चाहता हूँ या ये कोई सा भी कलर, मैं ब्लू रखना चाहता हूँ। मैंने कहा ये इफेक्ट्स है मेरे पास, शेडिंग स्टाइल्स हैं, मैं वर्टिकली लेना चाहूँ, डायगोनल अप, डायगोनल डाउन, फ्रॉम कॉर्नर, फ्रॉम सेंटर, जैसा मैं रखना चाहूँ। मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए था, मुझे ये अच्छा लगा, मैंने ओके किया, मेरे पास ये टेक्स्ट का कलर इस तरह आ जाएगा। मैंने कहा नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चेंज करना है। पेज कलर में दोबारा जाने के बाद फिल इफेक्ट में जाने के बाद मैं जाऊँगा प्रीसेट कलर्स, बने बनाए कलर्स होते हैं, आप जो इफेक्ट यहाँ से प्रीसेट कलर्स रखना चाहें आप रख सकते हैं। मैंने कहा टेक्सचर लेना चाहता हूँ, तो टेक्सचर्स के अंदर मेरे पास ये बहुत सारे टेक्सचर्स हैं, मैं जो लेना चाहूँ, मुझे फ़िलहाल ये टेक्सचर अच्छा लगा, मैं इस टेक्सचर पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये टेक्सचर बैकग्राउंड पर आ जाएगा। मैं ये नहीं रखना चाहता, चेंज करना चाहता हूँ, अपनी मर्ज़ी का टेक्सचर रखना चाहता हूँ, उसके लिए तरीक़ेकार ये है, आप दोबारा से फिल इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ आपके पास आ रहा है अदर टेक्सचर्स। तो अगर आपके सिस्टम में कहीं भी कोई टेक्सचर अवेलेबल है, कोई पिक्चर है, आप उसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे, आप दोबारा यहाँ आ जाएंगे, आपका टेक्सचर आपको शो हो जाएगा ऑन स्क्रीन। सेकेंडली इसी के अंदर हमारे पास थर्ड ऑप्शन पर है पैटर्न में जाने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। डाउन पर आप देख सकते हैं फोरग्राउंड होता है सामने वाला कलर और बैकग्राउंड होता है पीछे वाला, बैक पे जो कलर आ रहा होता है। मैंने कहा फोरग्राउंड मुझे ये कलर रखना है, बैकग्राउंड में मैं वाइट कलर रखना चाहता हूँ। ये मेरे पास डिज़ाइन आ जाएंगे पैटर्न्स के, जो मैं लेना चाहूँ मैं ले सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी। मुझे ये अच्छा लगा, मैंने ओके किया, मेरे पास ये पैटर्न पे आ जाएगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, 2 तरीके का, एक है कंट्रोल Z। सेकंड आपके पास आप पीछे आ जाएंगे, मैंने कहा नहीं चाहिए तो नो कलर कर दूंगा, मेरा पेज बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। मैंने कहा नहीं मैं ये नहीं रखना चाहता, थीम्स रखना चाहता हूँ या कोई सी भी पेज कलर ले लेता हूँ, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा थीम्स चेंज करना चाहता हूँ, तो आप देखें जैसे ही मैं थीम्स चेंज कर रहा हूँ कलर्स पे जाकर तो मेरे पास इफेक्ट्स चेंज हो रहे हैं। मैं यहाँ से राइटिंग स्टाइल्स के थीम्स चेंज करना चाहता हूँ, फॉर सपोज कोई से भी चेंज करता हूँ, मुझे अच्छा लगा, तो आप देख सकते हैं नीचे पेज पे टेक्स्ट चेंज हो रहा है। थीम्स का काम क्या है कि टेक्स्ट वही रहेगा, शेड और कलर्स चेंज हो जाएंगे मेरे पास राइटिंग स्टाइल्स के साथ। मैं ये करने के बाद हमारे पास अब हमने फॉन्ट्स भी कर लिया, थीम्स भी कर लिया, डॉक्यूमेंट की हमने फॉर्मेटिंग भी देख ली, पैराग्राफ स्पेसिंग आप लोगों को बेहतर पता है, इफेक्ट्स वही सेम चीज़ है, टेक्स्ट वाले है मेरे पास। मैंने कहा सेट एज डिफ़ॉल्ट को रखना चाहूँ तो मैं सेलेक्ट करके यहाँ से रख सकता हूँ, वो परमानेंटली रह जाएगा। आगे जाकर मेरे पास है पेज कलर के अंदर पेज कलर के बाद मेरे पास है पेज बॉर्डर्स। पेज बॉर्डर का काम क्या है, मैंने इस काम को सेलेक्ट किया, मैं चाह रहा हूँ पेज के चारों तरफ बॉर्डर्स आ जाएँ, तो पेज बॉर्डर पे मैं क्लिक करूँगा, मेरे पास पेज बॉर्डर के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। बॉक्स जब तक मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा मेरे पास ये बॉर्डर्स नज़र नहीं आएंगे। आप इनकी साइड्स पर देख सकते हैं कि लाइंस आ रही हैं, इसमें मैं चेक पे क्लिक करता जाऊँगा तो मेरे वो बॉर्डर्स की लाइंस मिटती जाएंगी। दोबारा क्लिक करूँगा मेरे पास वैसे ही आ जाएगा। मतलब अगर मैं कोई भी यू शेप में बॉर्डर रखना चाहता हूँ, किसी भी डिज़ाइन के साथ रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से उन एजेस को माइनस कर दूँगा। उसके बाद मेरे पास स्टाइल है, इसके अंदर कलर है, विथ है, आर्ट है। स्टाइल मतलब मैं कोई स्टाइल रखना चाहता हूँ, फॉर सपोज मुझे ये स्टाइल अच्छा लगा, मैंने कहा इसी के अंदर कलर रखना चाहता हूँ, कलर नहीं रखना चाह रहा, ब्लैक ज़्यादा बेहतर है। मैंने कहा विथ रखना चाहता हूँ, विथ आप जितनी उसको मैक्सिमाइज़ करना चाहें, ओके करूँगा, मेरे पास ये विथ आ जाएगी। अभी बहुत लाइट आया, मैंने बॉक्स साइज सेलेक्ट नहीं किया, मुझे यही चाहिए, मैंने कहा यहाँ से तो आके दोबारा ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं विथ बढ़ाना चाहता हूँ, ओके किया, मेरे पास विथ चेंज हो जाएगी। उसी के अंदर पेज बॉर्डर में दोबारा जाने के बाद नीचे मेरे पास आ रहा है आर्ट का काम क्या है कि मेरे पास बने बनाए ये कार्टून शेप्स के अंदर या ये इमेजेस आएंगी या कोई आइकन्स आएंगे, मैं जो रखना चाहूँ, मुझे स्टार्स अच्छे लगे, मैंने ओके किया, मेरे पास ये पूरे फॉर्मेट पे
पेज बॉर्डर्स में शो हो जाएंगे। मैंने कहा ये नहीं करना चाहता, टेक्स्ट के अंदर को कलर देना चाहता हूँ, अंदर के टेक्स्ट को कलर देना चाहता हूँ, या मैं दोबारा इसी शेप्स को जो सेट करना चाहता हूँ, मैंने ओके किया, मेरे पास आ गया। ये जो इनर टेक्स्ट है मेरा, अगर मैंने लिखा हुआ है तो मैं कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करूँगा। इन केस अगर मैंने टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ और मैं जो है सिर्फ क्या करना चाहता हूँ कि बॉर्डर देना चाहता हूँ, तो पेज बॉर्डर पे मैं क्लिक करूँगा। पेज बॉर्डर जब आप यहाँ क्लिक करें तो आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है होल डॉक्यूमेंट, पर जब मैं बॉर्डर्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ लिखा हुआ है पैराग्राफ। इट मीन्स हमने कौन सा यूज़ करना है, बॉर्डर्स। तो मैंने यहाँ जाकर बॉक्स सेलेक्ट किया, वही सेम तरीक़ेकार मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लगा, मैं विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ, मैं विड्थ बढ़ा दूँगा, ओके करूँगा, मेरे पास ये टेक्स्ट आ जाएगा, बशर्त मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हो। सेलेक्ट ऐसा नहीं है कि सेलेक्ट ना किया हो तो मैं नहीं लिख सकता, आपने सेलेक्ट नहीं किया हुआ, आप बॉर्डर्स लेंगे, बॉर्डर्स मेरे पास आ जाएंगे, मैं उसके अंदर काम करता जाऊँगा, मेरे पास एंटर करता जाऊँगा, मेरे पास बॉर्डर बढ़ता जाएगा। मैंने कहा फॉर सपोज़ मुझे ये यहाँ से ये टेक्स्ट अलग करना है, ये पैराग्राफ बिल्कुल एक अलग से हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं सबसे पहले जाऊँगा लेआउट ऑप्शन के अंदर, जहाँ मैंने टेक्स्ट लाजमी नहीं है आप इसे सेलेक्ट करें, आप सिर्फ वहाँ कर्सर क्लिक करें, ये जो लाइन ब्लिंक हो रही है यहाँ लेआउट ऑप्शन में आ जाऊँगा। लेआउट ऑप्शन में आने के बाद इंडेंट मतलब एक सेंटीमीटर मैं यहाँ से बढ़ाऊँगा और 1 सेंटीमीटर 0.1 यहाँ से करूँगा, तो मेरे पास वो एक पैराग्राफ बिल्कुल अलग से हाईलाइट हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ दोनों पैराग्राफ्स की लाइन्स बहुत जुड़ गई हैं टॉप एंड बॉटम पर, मैं थोड़ा स्पेस देना चाहता हूँ, तो स्पेसिंग इसी के साथ है। यहाँ से आप पैराग्राफ जो टेक्स्ट है उसकी स्पेसिंग को कम करना चाहते हैं तो बिफोर पर भी मैं 12 रखूँगा और आफ्टर पर भी मैं 12 रखूँगा, तो स्पेस मेरे पास कवर अप हो जाएगा। लाजमी नहीं सिर्फ इसी टेक्स्ट पर, आप इस पर भी रखना चाहो तो आप उस पर भी वही चीज़ यहाँ से दोबारा सेम अप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगी। अभी इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। लेआउट ऑप्शंस के अंदर मार्जिन्स का काम क्या है, अगर मैं बिल्कुल नैरो कर दूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पैराग्राफ के साथ, पैराग्राफ बॉर्डर्स के साथ बिल्कुल जो है बॉर्डर्स जुड़ गए हैं। ये मेरा काम है मार्जिन्स का। मॉडरेट वही सेम काम, मैं थोड़ा सा नॉर्मलाइज़ कर दूंगा। मैं वाइड करना चाहता हूँ तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगी, पर हम मिरट करना चाहता हूँ तो हाफ हाफ हो जाएंगे, पर मोस्ट मतलब मैक्सिमाइज सेंटर्ड हो जाएगा। ऑफिस 2003 वर्जन जो मैं आपको बहुत बार बातों बातों में बताता रहता हूँ कि पुराना वर्जन था, तो इसे रखना चाहता हूँ तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग वैसी हो जाएगी, बट हमेशा हम रखते हैं नॉर्मल। उसका रीज़न क्या होता है, सिंपली मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये अगर आप देखें तो इसके ऊपर अभी स्केलिंग नहीं आ रही, वो आपके पास आती है व्यू ऑप्शन में। अगर मैं रूलर अप्लाई करता हूँ, चेक लगाया, मेरे पास ये लाइंस आ गई, तो लेआउट ऑप्शन में अगर मैं दोबारा चले जाता हूँ तो मेरे पास बेनिफिट है कि मैं अपने इस टेक्स्ट को अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। तो ये सारा जो कमाल है, ये सारा का सारा रूलर और लेआउट के अंदर इसी ऑप्शन के अंदर है। मार्जिन्स के अंदर ओरिएंटेशन का काम क्या है, ओरिएंटेशन में हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक है पोर्ट्रेट, सेकंड है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब पेपर मेरा, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से स्टेटस बार से आप देख सकते हैं, मैं इसको आपको एडजस्ट करके दे रहा हूँ एक पेज पर। अगर मैं भी यहाँ से लैंडस्केप करता हूँ तो मेरा पेज देखें वाइड हो जाएगा, मतलब लैंडस्केप पोर्ट्रेट लैंडस्केप शेप में आ जाएगा। और अगर मैं पोर्ट्रेट करता हूँ तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। साइज़ का काम क्या है, अभी मेरे पास 50 पेजेस पे मैंने काम किया हुआ है, और पर हमेशा हम जो प्रिंट करने के लिए पेपर, हमेशा लेटर पेपर नॉर्मल होता है। लीगल पेपर जो है वो हम जो कोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनके अंदर हम, या लीगल नोटिस जो होते हैं वो सारे लीगल पेपर पे बनते हैं। पर हमेशा हम जो प्रिंटिंग वाले के पास जाते हैं, या मैं प्रिंट कराता हूँ डॉक्यूमेंट्स, या मैं अपने घर का कोई भी एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ या लेटर लिख रहा हूँ, तो वो सारा मेरे पास प्रिंट होगा A4 पेपर पर। तो A4 साइज़ मैंने पेपर सेट किया, मेरे पास टेक्स्ट एडजस्टमेंट भी सेट हो जाएगी, मुझे खुद ब खुद टेंशन भी नहीं होगी। मैंने कहा फॉर सपोज ये जो मैंने काम किया है ये मैं न्यूज़पेपर की तरह 2 कॉलम्स में तोड़ना चाहता हूँ, तो एक तरीका मैं यहाँ कॉलम पे क्लिक करूँगा, 2 कॉलम्स करूँगा, मेरे पास वो काम 2 कॉलम्स के अंदर आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। मैंने कहा नहीं, ये 2 कॉलम्स में मुझे 3 कॉलम्स में चाहिए, तो मैं 3 कॉलम्स में भी ले सकता हूँ। फॉर सपोज़ कोई चाहता है मैं लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करूँ या मैं राइट साइड से कॉलम ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करूँ, तो उस हिसाब से मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं 2 कॉलम्स पे रखना चाहता हूँ। 2 कॉलम्स में मैं लेकर आ गया। 2 कॉलम्स में लाने के बाद एक सबसे मेन चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर ही जो पहला मेरा टेक्स्ट है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, जैसे हमारे पास न्यूज़पेपर के अंदर आता है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो इंसर्ट ऑप्शन के अंदर जैसे ही हम जाते हैं, मैंने आपको एक ऑप्शन कराया था ड्रॉप कैप। तो ये ड्रॉप्टेड और इन मार्जिन क्या होता है कि मेरे पास उसी के अंदर टेक्स्ट जो है मैं जितना मैक्सिमाइज़ करना चाहूँ अपने हिसाब से खींच कर और बड़ा कर सकता हूँ, कंप्रेस कर। लेआउट ऑप्शन के अंदर दोबारा आ जाते हैं। फॉर सपोज़ यहाँ से मैं टेक्स्ट लिखना भूल गया हूँ, तो मेरे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका मैं एंटर करके आगे बढ़ता जाऊँगा या टैप दबाऊँगा, वो बहुत मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ रेंडमली टेक्स्ट सारा का सारा ये पैराग्राफ, ये कॉलम और अगला कॉलम नीचे आ जाए ताकि मेरे पास स्पेस बच जाए। तो उसके लिए मेरे पास सिंपल सा एक ऑप्शन है, मैं जाऊँगा ब्रेक ऑप्शन पर, कर्सर जहाँ रखना चाहता हूँ, तोड़ना चाहता हूँ, क्लिक करूँगा,
ब्रेक और पेज पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास ये सारा का सारा टेक्स्ट जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा कॉलम मेरे पास जो है वो डाउन पेज पर आ गया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं तो वही सेम तरीके का कंट्रोल Z करूँगा, दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाऊँगा। मैंने कहा कॉलम जैसे नहीं चाहिए, मैं एक कॉलम लेना चाहता हूँ, मैंने एक कॉलम ले लिया। अब हमारे पास इसी लेआउट के अंदर दो ऑप्शंस हमारे पास रह गए हैं, एक है लाइन नंबर, एक है हाइपरनेशन। हाइपरनेशन से पहले लाइन नंबर्स का काम क्या है, जैसे आप लोग बुक्स बनाते हैं तो बुक्स के अंदर लाइन नंबर्स आ रही होती जब हम पढ़ रहे होते थे, अभी भी हैं काफ़ी बुक्स के अंदर, तो पेपर भी हमारे इसी पे कंपोज होते हैं, जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया है। मैंने कंटिन्यूस किया तो देखें आप हर किसी के साथ एक लाइन नंबर आ रही है मेरे पास। ये बच्चों के पढ़ने के लिए आसानी होती है, या किसी भी कैंडिडेट को आप आसानी से बोल सकते हैं कि गो ऑन दिस लाइन नंबर, तो उसको सर्च करने में आसानी होती है। तो लाइन नंबर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा, लेआउट ऑप्शन से। मैंने कहा नहीं ये नहीं चाहता तो मैं यहाँ से नन कर दूंगा, मेरे पास वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। हाइपरटेंशन का काम क्या है, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, जहाँ जहाँ ये मेरा पेज मिसिंग है, प्रॉपर यहाँ टेक्स्ट नहीं आ पा रहा या पेज के कॉर्नर्स मिसिंग है, तो उसे एडजस्ट कर देता है। यहाँ जाकर मैंने यहाँ हाइपरटेंशन पे मैंने किया ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक जैसे ही करूँगा तो जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत थी उसने उस चीज़ को वो सेट कर देगा। अगर नहीं है तो वो नन ही रखेगा ताकि उसको वो चीज़ चेंज ना करनी पड़े। तो ये सारा जो काम था हमारे पास, ये था डिज़ाइन और लेआउट का। आज का जो हमारा लेक्चर था वो डिज़ाइन और लेआउट पे था। आगे हमारे पास रेफरेंसेस हैं, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है, बट इन सब से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताते चलूँ कि हमारे पास विनवर्ड, जिसे हम MS वर्ड कहते हैं, उसके अंदर हमारे पास 80% जो काम है वो होम से लेकर लेआउट ऑप्शन तक का है। 80% से मुराद आप कोई भी डॉक्यूमेंट एडिट करते हैं, कंपोज करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, उर्दू कंपोजिंग, सिंधी कंपोजिंग, कुछ भी, तो वो जो टूल्स या आइकन्स आप यूज़ करेंगे वो सारे के सारे हमारे पास होम और लेआउट ऑप्शन में आपको ज़्यादातर मिलेंगे। तो इसीलिए मेरे पास होम से लेकर लेआउट ऑप्शन तक आपके पास कोई भी क्यूरी हो, आपको चीज़ समझ ना आई हो, आप किसी ऑप्शन को मुझसे दोबारा रिपीट करवाना चाहें, दोबारा लेना चाहें, दोबारा कोई ऑप्शन पूछना चाहें, तो यू आर फ्री टू आस्क। आप टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आसानी से। और उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर के हवाले से कोई भी लैकिंग होती है, कोई चीज़ आपको लगता है कि नहीं ये सर सही से नहीं समझा पाए या हमें समझ नहीं आई, तो आप मुझसे आसानी से पूछ सकते हैं। ख्याल रखिएगा। बाकी हम रेफरेंसेस से नेक्स्ट टॉपिक से मैं दोबारा मुलाकात करूँगा इसी चैनल के ऊपर, और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा रेफरेंसेस। खुदा हाफिज़।